अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, लेकिन बड़ी शिद्दत के साथ बोर भी हो रहे होंगे क्योंकि इस वक्त ना आपकी स्कूल है, ना ट्यूशन्स, ना आपको होमवर्क मिलते हैं और ना ही कुछ काम होता है। आपके वक्त का अच्छा इस्तेमाल हो और आपको बोर भी ना हो, इसीलिए मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। उसे मुकम्मल करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि मैं आपको क्या होमवर्क दे रही हूँ। ये आपको एक सफ़ा नज़र आ रहा है, इस सफ़े पर तस्वीर बनी हुई है। हमें होमवर्क ये है कि तस्वीर देखो और तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है वो बताओ। तो पहले आपको इस तस्वीर को गौर से देखना है। हम इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे आपको मैं बताती हूँ, एक बड़ा सा दरख्त नज़र आ रहा है। आसमान पर 7 रंग के जो कौसे कज़ा, इसे कौसे कज़ा कहते हैं, यानी कि धनक, इंग्लिश में रेम्बो भी कहते हैं। तो हमें 7 रंग के जो है वो कौसे कज़ा नज़र आ रही है। साथ में हमें रंग बिरंगी तितलियाँ दिख रही है। बच्चे जो है वो बहुत मुस्कुरा भी रहे हैं और वो खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक लड़की जो है वो तितली को भी पकड़ रही है। सूरजमुखी का फूल नज़र आ रहा है और जो है 3 बतख है जो पानी में तैर रहे हैं। तो इसी तरह से हम इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो और भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो आपका होमवर्क ये है कि तस्वीर देखो और तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है वो बताओ। तो हमने इस तस्वीर को गौर से देख लिया है। तो अब देखो आपको क्या करना है। मैंने इस तरह से नंबर 1 पर लिखा है, हर तरफ हरियाली नज़र आ रही है ना। देखिए यहाँ पर भी हरियाली हरियाली, पूरी चारों तरफ हरियाली हरियाली है। उसके बाद मैंने लिखा है एक बड़ा सा दरख्त नज़र आ रहा है। तो हमें देखो तस्वीर में एक बड़ा सा दरख्त भी नज़र आ रहा है जिसके पास ही एक लड़का भी खड़ा है। उसके बाद सूरजमुखी का फूल नज़र आ रहा है। इसमें जो फूल नज़र आ रहा है ना, इसे सूरजमुखी का फूल कहते हैं। तो हमने ये भी लिखा है कि सूरजमुखी का फूल नज़र आ रहा है। उसके बाद चौथे नंबर पर मैंने लिखा है आसमान में कौसे कज़ा, यानी कि धनक नज़र आ रहा है। मैंने बताया ना आपको, कौसे कज़ा धनक, इसका मतलब होता है रेम्बो। ये 7 रंग के होते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो मैंने ऐसे भी लिख लिया है। उसके बाद मैंने और नंबर्स लिखे हैं और जगह खाली छोड़ी है, तो उसे आपको मुकम्मल करनी है। यकीन कीजिए, पहले आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी और उसके बाद उसे आप लिखने की कोशिश करेंगे।